हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट टू मेथड को। फर्स्ट मेथड थी इसके अंदर हमने स्टडी किया था हाउ टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन इक्वेशन। सेकंड मेथड थी बच्चों जिसके अंदर हमने डिराइव किया था रिलेशन ऑफ यूनिट इनटू डिफरेंट यूनिट सिस्टम। बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे how can we derive relation among physical quantities given with the help of dimensional formula। बच्चों एज यूजुअल यू आर नोइंग दैट हम कोई लेक्चर स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमें क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला पता होने चाहिए। आई होप आपने आज तक के लेक्चर के अंदर तो सब लर्न कर लिया होगा। अगर आपसे लर्न नहीं हुआ है तो डोंट वरी, यहाँ पे हम रिवीजन के लिए कुछ डायमेंशन फॉर्मूला को लिख रहे हैं। बच्चों आप इसका रिवीजन करिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। चलिए इनिशियली हम बात करते हैं मास। मास के लिए m1, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L1। टाइम के लिए क्या लगोगे, टाइम के लिए t1। फिर आएगा स्पीड या तो वेलोसिटी, तो बच्चों m0 L1 t-1। एक्सेलरेशन m0 L1 t-2। एनर्जी और वर्क दोनों सेम रहेगा ना, m1 L2 t-2। फोर्स के लिए m1 L1 t-2। देन पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यस m1 L2 t-3। अब बच्चों प्रेशर के लिए, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर m1 L-1 t-2। डेंसिटी, यस डेंसिटी m1 L-3 t0। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको बोलेंगे शॉर्ट में पीडी, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या था, m1 L2 t-3 a-1। बच्चों इसको वोल्टेज बोलते हैं हम V। ओम्स रूल था हमारे पास, V इक्वल टू आई आर। ओके सो R क्या था बच्चों, V अपॉन I। चलो R के लिए रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालते हैं। तो अगर आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है ना तो पोटेंशियल के डायमेंशन को करंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा m1 L2 t-3 a-2, बिकॉज इसको हमने a से डिवाइड किया। करंट इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ये होगा m0 L0 t0 a1। कोई बोलेगा कि सर टेम्परेचर का डायमेंशन तो लिखेंगे m0 L0 t0 k1। तो बच्चों इसी तरह के हमने कुछ बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी लिखे थे। हर बार जब हम डायमेंशन एनालिसिस का कोई भी मेथड करते हैं ना तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला याद होने चाहिए। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट एग्जांपल। बच्चों ये हमारी टेक्स्ट बुक का इलास्ट्रेशन नंबर 2.17 है। 2.7 की डिटेल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं टू मेजर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। इसके लिए हमने एक पेंडुलम लिया हुआ है। तो पेंडुलम कैसा होता है, ऐसा होता है। एक रिजिड सपोर्ट से हमने स्ट्रिंग लगाई हुई होती है, उसके एंड पे हमने एक मास लटकाया हुआ होता है। इसको हम बॉब भी बोल सकते हैं, कोई स्फीयर हो सकता है। इसका मास m है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है डाउनवर्ड्स। बच्चों इसके अंदर हमें टाइम पीरियड की बात करनी है। टाइम पीरियड क्या होता है, तो जब ये पेंडुलम एक ऑसिलेशन पूरा करता है ना तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। तो बच्चों ये टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है इन द टर्म ऑफ m g एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके सो ऑल ओवर हमें डिटेल कुछ इस तरह से गिवन है कि टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन मास m, लेंथ l एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। बच्चों कोई भी सम आप जब करते हो ना तो आपको एक चीज तो याद होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या डिराइव करना है और हमें क्वेश्चन के अंदर से किस चीज को पिक करना है, जैसे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
बच्चों यहाँ पे मैंने पूरी क्वेश्चन की डिटेल में से इतना ही लिखा कि कौन सी क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी आज की जो मेथड होगी ना हमारी, इसके अंदर मैं यही आपको लिखवाऊंगा कि बच्चों कौन सी क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इजी होने वाला है। देखिए बच्चों, टाइम पीरियड डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है, इसको लिखिए टी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर, है ना। मास, लेंथ और जी। अब कितना डिपेंड करता है, कितनी पावर में डिपेंड करता है, ये तो हमें पता नहीं है। लिख दो पावर ए बी सी। ये ए बी सी क्या होता है बच्चों? ये बिलोंग्स टू आर, ये कोई नंबर होते हैं, सॉरी बिलोंग्स टू जेड हो सकता है, प्लस और माइनस नंबर हो सकते हैं, ये भी आपको पता है। चलिए हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा बच्चों? जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो हम कांस्टेंट के प्लेस करते हैं। यस बच्चों, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो याद होगा, बट बायो वाले बच्चों को भी याद होना चाहिए ना, ये तो हम छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है बच्चों, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, याद रखना डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। बच्चों ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करना है? अब हमें दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो क्या करेंगे? उसका एक सिंबल होता है बच्चों ब्रैकेट में टी। अगर ये आपने ब्रैकेट में लगाया मतलब क्या होता है कि टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट में एम लगाएंगे मतलब कि टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम, पावर रहेगा ए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल, पावर रहेगा बी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, पावर रहेगा सी। हाँ सर, हमने एम एल और जी को आगे पीछे किया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हमने ए बी सी पावर को आगे पीछे लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, आंसर तो सेम ही आने वाला है। देखिए टाइम का डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t1, मास का m और पावर a है तो a लगा दिया। लेंथ का तो l होता है, पावर b। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यस l1 t-2 और उसका पावर हो जाएगा c। चलिए यहाँ पे m0 l0 t1। अब देखिए बच्चों, मास का पावर a, लेंथ का पावर क्या होगा? यहाँ पे b और 1 इंटू सी मतलब b प्लस सी। अब टाइम के लिए -2 इंटू सी -2c। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक स्टेप आ गया कि जिसके अंदर हमारे पास दोनों साइड में एमएलटीज है। अब हमें दिस एमएलटीज के पावर को कंपेयर करना है। लेट कंपेयर पावर मतलब कि डायमेंशन। ओके, सो कंपेयर डायमेंशन ऑफ एम। चलो पहले हम एम का डायमेंशन कंपेयर करेंगे बच्चों। एम का डायमेंशन मतलब कि मास का पावर, राइट साइड में ए तो लेफ्ट साइड में 0, फर्स्ट वैल्यू निकल गई। चलिए कंपेयर डायमेंशन ऑफ टी, ये टी वाला भी इजी है, -2c = 1 तो c क्या होगा? c होगा -1/2। डन, ये देयरफॉर लिखा है। ओके, चलिए यहां पे लिख देते हैं c = -1/2, t goes in डिनोमिनेटर ऑफ 1। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कंपैरिजन। डायमेंशन ऑफ एल, एल का डायमेंशन यहाँ पे है हमारे पास b प्लस सी, यहाँ पे 0 तो b प्लस सी = 0 है ना। चलिए b प्लस सी में c की वैल्यूज है हमारे पास -1/2 = 0, दैट्स वाई हमारा b होगा 1/2। चलिए बच्चों क्लियर है इतना? ए बी सी का वैल्यू हम कैसे लाए? यस हमने डिराइव किए हैं, हमने कंपेयर किए हैं पावर और डायमेंशन ऑफ एमएलटी। अब क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन 1। ये जो आप ए बी और सी की वैल्यूज डिराइव करे हो ना, ए बी और सी, उसको 1 में प्लेस कर दो बच्चों। टी = k होगा, मास का पावर a तो 0, लेंथ का पावर b 1/2, g का पावर c -1/2। एंड एज यू आर नोइंग दैट द पावर ऑफ 0, जब भी पावर कोई क्वांटिटी का 0 होता है तो वो 1 होता है। तो t = k, मास का पावर 1/2, g का पावर 1/2। सॉरी नीचे g कैसे गया बच्चों? पता है ना, x इनवर्स हम 1/x लिखते हैं, उसी तरह g⁻⁻1/2 = 1/g⁻1/2।
अब ये भी पता होना चाहिए आपको बच्चों की जब 1/2 पावर होती है ना किसी भी क्वांटिटी की तो हम रूट में लिखते हैं ना, तो t इक्वल टू के अंडर रूट m बाई जी। बच्चों याद रहे कि प्रैक्टिकली जो k की वैल्यू है वो 2 पाई आती है और ये हम फ्यूचर में स्टडी करने वाले हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में सॉरी l बाई जी। यहाँ पे मास नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे l आएगा, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया प्रिंटिंग, चले l बाई जी। तो ये हो गया बच्चों हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब हम स्टडी करेंगे एक एक्स्ट्रा सम जिसके अंदर हमारे पास जूल इफेक्ट का एक सम है। जूल इफेक्ट क्या होता है बेसिकली कि सर कोई कंडक्टर में से आप करंट पास करते हो ना, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हीट का लॉस होता है बच्चों। ये जो हीट लॉस है वो हीट एनर्जी का लॉस होता है। ये जो हीट एनर्जी का लॉस है वो डिपेंड करता है 3 क्वांटिटी पे, पास होता हुआ करंट, इस कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस R और टाइम T, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है। चलो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन विल प्रोसीड। देखिए बच्चों हमने अभी सिखाया आपको कि कौन सी क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों हीट एनर्जी डिपेंड्स ऑन करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, बट कितने पावर में डिपेंड कर रहे हैं ये पता नहीं है, तो लगा देंगे ए बी सी। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों। यस, ए बी सी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है तो बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हो। चलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हम कांस्टेंट प्लेस करेंगे। कांस्टेंट होगा के, आई का पावर ए, आर का पावर बी, टी का पावर सी। क्लियर? ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया बच्चों। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करी, हमने के प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम बॉक्स बनाएंगे, मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। देखो आप जब बॉक्स बनाते हो ना तो आपको ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, इजी है। ओके, तो फिर करिए चलो। अब सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिखे जाएंगे। H क्या होता है बच्चों? H होता है हीट एनर्जी। एनर्जी का आपको याद होना चाहिए, यहां से निकाल दो, m1L2T-2। करंट एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर है, डायमेंशन भी एम्पियर, पावर A। रेजिस्टेंस के लिए ये रहा m1L2T-3A-2, और यहाँ पे पावर आएगा B, और टाइम का पावर होगा C। क्लियर है? चलिए लिखते हैं m1L2T-2। अब यहाँ पे पहले हम मास का पावर लिखेंगे। मास की ये टर्म हो गई 1 इंटू बी, ओनली बी आएगा। फिर बात करेंगे L की। चलिए L का पावर देखिए, L का पावर, L का 2 पावर इंटू बी, तो होगा 2b। T का पावर क्या होगा बच्चों? T का पावर यहाँ पे -3 इंटू बी, -3b, और यहाँ पे T का 1 पावर है और ये C, तो प्लस C हो जाएगा। पता है ना, अगर बेस सेम होते हैं बच्चों तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होगा, वही तो हमने यहाँ पे लगाया। देख लो, T का -3 इंटू बी, यानी T का -3b पावर और T का C पावर था, मिला के क्या हुआ -3b प्लस C। हाँ हाँ भाई पता है आपको, पर आपको करना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा। अब बात करते हैं करंट एम्पियर। देखो यहाँ पे फर्स्ट पावर A है, यहाँ पे हम -2b, तो A -2b। क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं हम, कंपेयर डायमेंशन। कंपेयर डायमेंशन ऑफ, पहले हम M का कंपेयर कर लेंगे तो सीधा हमें B मिल जाएगा 1। देख लो B इक्वल टू 1। अब हम लेंथ का कंपेयर करेंगे बच्चों तो 2b इक्वल टू 2, मतलब b 1 आने वाला है तो करने की जरूरत नहीं है। चलो फिर कंपेयर डायमेंशन ऑफ t। ओके, तो क्या होगा, t का डायमेंशन ये रहा बच्चों, ये तो -3b प्लस c इक्वल टू -2। b का वैल्यू 1 हो जाएगा तो -3 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू -2। बच्चों c को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, -3 जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 3 - 2 मतलब c की वैल्यू आ गई 1।
क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे कंपैरिजन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ ए, बच्चों ए का डायमेंशन कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे ए का पावर क्या है, ए माइनस टू बी, बट यहाँ पे कोई ए की टर्म तो है नहीं, तो लगाएंगे जीरो। ओके, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे ओके ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू वन लगा दो, तो ए इक्वल टू टू बी, ए इक्वल टू टी इंटू वन, ए मिलेगा वन। ओके, तो हमें ए बी सी मिल गया ना। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन वन। बच्चों जब हम डायमेंशन को कंपेयर करते हैं, ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर हमें उसको इक्वेशन वन में रखना है। ये रहा वन, एच इक्वल टू के, डायमेंशनली कांस्टेंट है, अभी रख देते हैं, आई का पावर ए। तो बच्चों आई का पावर यहाँ पे टू, टू वन जा टू, ओके टू है, तो क्या बनेगा आई स्क्वेयर। आर का पावर बी, बी ये रहा वन, यस आर वन पावर हो गया, और टी, टी का पावर सी वो भी वन है, तो टी हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई आर टी एंड एच। बच्चों प्रैक्टिकली के की वैल्यू वन ली जाती है, तो आप यहाँ पे एच इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी भी लिख सकते हो। क्लियर। चलिए प्लीज मेक अ नोट। चलिए बच्चों एंड में एक और सम करते हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए। वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाइट h एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, है ना। तो हमें वो दोनों का रिलेशन लाना है। सपोज कोई हाइट h है और h हाइट से ये बॉडी नीचे आ रही है, क्यों आ रही है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बच्चों। तो हमें जब बॉडी नीचे आ रही होती है ना, तो उसका स्पीड या तो वेलोसिटी वो g और h पे डिपेंड करता है, ये गिवन है। तो हमें तीनों का रिलेशन लाना है। ओके, तो क्या करेंगे सर, पहले तो ये सोचेंगे कि कौन सी क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप बताइए, यहाँ पे वेलोसिटी डिपेंड करती है हाइट पे और एक्सेलरेशन पे, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या करोगे, डिपेंड्स ऑन हाइट, h का पावर a, g का पावर b, ए बी क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू z हो सकता है, प्लस और माइनस वैल्यू हम हर बार ये लिखते हैं, और हमें पता भी चलता है कि ये हाँ कभी माइनस हो सकती है कभी प्लस हो सकती है। बच्चों सेकंड स्टेप में हम करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव, लिखाएंगे के, h का पावर a, g का पावर b, ये बन गया नंबर वन। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, एज यूजुअल राइट द डायमेंशन फॉर्मूला बोथ साइड फॉर द गिवन क्वांटिटीज। तो ब्रैकेट में v आ जाएगा, ब्रैकेट में h आ जाएगा, और ब्रैकेट में g। सर ये k का क्या हुआ बच्चों, k है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। चलिए अब दोनों साइड के क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाएगा। v का डायमेंशन फॉर्मूला m0l1t माइनस वन, m0l1t माइनस वन, हाइट के लिए l1 पावर a, g के लिए l1t माइनस टू का पावर b का है, बिकॉज g क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, m का पावर 0, l का पावर 1, t का माइनस वन, यहाँ पे l का पावर 1 इंटू b प्लस a, तो लिखेंगे a प्लस b। देखो फर्स्ट टर्म में l है ना, 1 इंटू a 1 इंटू b, t का पावर क्या होगा माइनस 2b, t यहीं पे है, मास का तो यहाँ पे कोई है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। चलिए नाउ कंपेयर डायमेंशन ऑफ t। पहले हम t का डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं, बट तो जो इजी हो कर सकते हो, कोई रूल्स नहीं है। चलो माइनस टू बी इक्वल टू माइनस वन हो गया, तो b क्या हुआ, b हुआ 1/2।
यस सर, राइट है। अब दूसरा देखिए, कंपेयर डायमेंशन ऑफ लेंथ का डायमेंशन कंपेयर करो। यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे 1, a प्लस बी इक्वल टू 1, बी की वैल्यू प्लेस करिए, 1/2 इक्वल टू 1, सो a क्या हो गया 1/2। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए प्लेस करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1, ये रहा 1, इक्वल टू k, h का पावर 1/2, g का पावर 1/2। बच्चों ये पता है ना, 1/2 पावर तो रूट होता है, v इक्वल टू k, रूट में h और g लगाएंगे, k की वैल्यू प्रैक्टिकली 1 आती है, ये भी हम सीखने वाले हैं चैप्टर 3 में। तो v इज इक्वल टू रूट में जी एच या तो एच जी, है ना बच्चों। सिंपलेस्ट मेथड बच्चों, इस मेथड से हम डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके कोई भी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और इस मेथड का सम या तो एमसीक्यू हर बार कोई ना कोई लेवल के एग्जाम में आता रहता है। बच्चों इस मेथड को आप पक्का जरूर करिएगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट।